एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज अगेन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हम लोग का जो डिस्कशन सीरीज़ है वो है वैगनार्स व्यू, यानी कि एडोल्फ वैगनार्स का व्यू। वो भी किसके ऊपर? इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ के ऊपर। इन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा था वैगनार्स ने कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ क्या है, वो भी किसके तहत? थियरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के तहत। तो आज का जो हम लोग का पूरा डिस्कशन का सेशन रहेगा वो इसी टॉपिक पर घूमता हुआ मिलेगा आप लोग को। इसके इंट्रोडक्शन से लेकर इसके कंक्लूजन तक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो के कंटेंट लंबी हो सकती है, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट के साथ कॉम्प्रो नहीं होना चाहिए। जो क्लैरिटी है स्टूडेंट्स को वो इस टॉपिक में पूरी मिलनी चाहिए, कि वो भले उसका इंट्रोडक्शन हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर उसका कंक्लूजन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सीरीज़ है वो है वैगनार्स लॉ इंक्रीजिंग स्टेट। तो मैं कंटेंट तो नहीं लाई हूँ, मैं यहीं पर आपको समझाने वाली हूँ कि आखिर ये लॉ बोलता क्या है या फिर उनका व्यू पॉइंट क्या था इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ को लेकर। तो पहले तो मैं टॉपिक डाल लेती हूँ, वैगनार्स लॉ। तो ये थे एक फेमस जर्मन फिजिकल इकोनॉमिस्ट थे। कब के थे? 19th सेंचुरी के फेमस जर्मन फिजिकल इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये बोलना क्या चाहते थे, ये क्या रख रहे थे अपना व्यू पॉइंट? इन्होंने अपना पॉइंट रखा था कि अकॉर्डिंग टू एडोल्फ वैगनर, द फंक्शन ऑफ स्टेट आर expanding and hence public expenditure of the state is also increasing। यानी कि इनका बोलने का उद्देश्य ये था कि जब स्टेट का फंक्शंस, यानी कि इसी यहाँ सी कि फंक्शन ऑफ द स्टेट्स आर एक्सपांडिंग, जब स्टेट के फंक्शंस एक्सपांड होते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्रीज। वो भी क्या करने लगते हैं? इंक्रीज करने लगते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि एज अ रिजल्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जैसे ही ये इंक्रीज करेंगे तो भाई इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिलेगा। एज अ रिजल्ट विद द डेवलपमेंट, क्योंकि भाई एक्सपैंड हो रहे हैं तो डेवलपमेंट भी नेसेसरी ही होगा, तो डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, न्यू फंक्शंस, जो उसके जो नए कार्य हैं, न्यू फंक्शंस एंड एक्टिविटीज आर अंडरटेकन by government
एंड ओल्ड फंक्शंस, जो उसके पुराने फंक्शंस भी तो रहे होंगे, कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस जो थे उसके, एंड ओल्ड फंक्शंस, नए फंक्शंस तो एक्सपांड किए ही गवर्नमेंट के थ्रू, जो ओल्ड फंक्शंस थे आर परफॉर्म्ड मोर थॉरोली, और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म्ड होने लगे। द एक्सपांशन इन द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज लीड क्या करता है, इंक्रीजिंग इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये तो जाहिर सी बात है, क्या है कि द एक्सपांशन in the government functions and activities leads क्या करता है, leads to the increase in public expenditure। ठीक, यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली एडोल्फ वैगनर का व्यू पॉइंट क्या है। तो इसके साथ वो बोलते हैं कि दो वैगनर बेस्ड हिज लॉ ऑन द हिस्टोरिकल एविडेंस, उनका जो लॉ था वो किसके ऊपर बेस्ड था, हिस्टोरिकल एविडेंस ड्रॉन फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जर्मनी। मोस्टली उन्होंने जर्मनी के बारे में स्टडी करा था और ऑब्जर्व किया था। बट लेकिन ये था कि ये जो उन्होंने जर्मनी के बारे में तो किया था, पर ये इक्वली अदर कंट्रीज में भी अप्लाई आप कर सकते हो, वो भी बोथ डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में भी। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूं कि दो वैगनर्स और वैगनर बेस्ड हिज लॉ ऑन द historical evidence drawn from economic growth of Germany, but this also applies, क्योंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना उनके थ्योरी का, तो अप्लाइज इक्वली टू अदर कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। ठीक, चलिए अब इसके तहत जो इसकी नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं कि इसका आखिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, और इसके जो क्रिटिक्स किए गए थे वो क्या होगा। तो अपने लॉ को जस्टिफाई करने के लिए जो एडोल्फ वैगनर थे ना, उन्होंने इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ को दो भागों में डिवाइड करा था और कुछ बातें बताई भी थी। तो उन्होंने दो भागों में जो डिवाइड करा था, अगेन टू जस्टिफाई the law of increasing state activities, he divided public expenditure इन 2 पॉइंट्स, दो भागों में उन्होंने बांट लिया था। तो वो 2 पॉइंट्स क्या थे, पहला था एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर
एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर और दूसरा था इंटरनल एक्सपेंडिचर। तो लेकिन बोथ क्या है कि बोथ विल इंक्रीज विथ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और दोनों ही इंक्रीज करेंगे जब आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। बोथ विल इंक्रीज विथ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि इंटरनल इकोनॉमी क्या है और एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या है। ठीक। तो भाई जो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रखे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर को, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। पहले एक्सपेंडिचर, एक्सटर्नल जो एक्सपेंडिचर है उनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो क्या था। क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों से ही, मतलब दोनों के डेवलपमेंट होंगे, इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी भी क्या करेगी, डेवलप होगी। एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर तो ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट चेंजेस फ्रॉम सिंपल अग्रेशंस टू प्रिवेंशन ऑफ अटैक। इट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक। तो इन क्या बोला उन्होंने कि इंक्रीज एज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच, एक्सटर्नल के तहत इंक्रीज एज द strategic approach of a government changes from simple aggression टू प्रिवेंशन अटैक। क्या प्रिवेंट करने के लिए, अटैक को। टू प्रिवेंशन अटैक। साथ में उन्होंने एक्सटर्नल के बारे में क्या बोला, ये तो एक्सटर्नल था। इंटरनल के बारे में उन्होंने क्या बोला कि इंटरनल एक्सपेंडिचर क्या है और ये दोनों जब इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होगी। एक्सपेंडिचर तो increase due to greater friction between economic units and people, high standard of living of people, easier access to capital, maintenance of large administrative unit, etc. as a result of economic development. Yes, ये भी तो naturally है। क्या है कि increase due between, किसके बीच में, between, इंक्रीज ड्यू टू ग्रेटर फ्रिक्शन, हाँ यहाँ पर ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन इकोनॉमिक यूनिट्स एंड पीपल high standard of living of people, easier access to capital, maintenance of large administration, ये सब क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एक्सेट्रा एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
यानी कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ बढ़ेगा, स्टेट की भी फंक्शंस बढ़ेंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा, ये जाहिर सी बात है। थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के उतनी क्लैरिटी नहीं आती। आप जैसे ही इसको ग्राफ में समझेंगे ये और क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ एक अछूता भाग है, मतलब बिल्कुल आप सेपरेट नहीं कर सकते इसको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एडोल्फ वैगनर है उन्होंने बोला क्या था कि अकॉर्डिंग टू द वैगनर्स लॉ, ओवर अ टाइम पीरियड पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज होगा, फास्टर होगा, लेकिन देन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल से। क्या बोला था उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू वैगनर्स लॉ, ओवर अ टाइम पीरियड जो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करेगा, विल इंक्रीज फास्टर, ज़्यादा फास्टर, किसके मुकाबले, देन द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा करेगा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ किसका, पीपल का। ठीक, ये बोला था उन्होंने। और साथ में अगर सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ तो उन्होंने ये बोला था कि द जो इनकम इलास्टिसिटी है गवर्नमेंट सर्विस का, वो ग्रेटर देन है किसके, यूनिटी के। थोड़ा सा इसको सिंपल वर्ड में और लिख दूं मैं कि द इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के फर्टिनिटी हैं वो इनकम इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी वर्ड से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। इनकम इलास्टिसिटी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, is greater than किसके, यूनिटी के। ठीक है, दैट इज कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो विल इंक्रीज मोर रैपिडली, क्योंकि यूनिटी से ज़्यादा है ना, मोर रैपिडली देन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पब्लिक। ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसको ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, रेड कलर, और बनाते हैं। अब चलिए, ये खींच लिया वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स, और यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन रियल पर कैपिटा इनकम, कैपिटा इनकम ले लिया। ठीक, साथ में ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि दोनों का इक्वालिटी को बताता है कि जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा वो भी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू वैगनर्स उन्होंने क्या बताया कि जो फास्टर ग्रोथ है वो भी ओवरऑल का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है टाइम पीरियड के साथ वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, रैदर इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, विच मीन्स ग्राफ जो है वो यहाँ जाकर ऐसे मुड़ने लगेगी, क्योंकि ये इंक्रीज करने लगेगा, ये उस मुकाबले इंक्रीज नहीं करेगा।
उनका स्टेटमेंट ही यही था कि जो इनकम इलास्टिसिटी है गवर्नमेंट सर्विसेज का ना, वो ग्रेटर देन है किसके, यूनिटी के, ये बोला था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब क्लैरिटी थोड़ा बहुत आ गई होगी कि उन्होंने एक्चुअली बोलना क्या चाहा था। इसके तहत थोड़ा सा कंक्लूजन में जाएंगे और फिर क्या देखेंगे, उसका क्रिटिसिज्म।